वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 9 अगस्त 2025 को ली गई है उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आगामी प्रारंभिक परीक्षाएं होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सेंटर्स विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्ट। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अदर जो है वो गलत मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द कंटेक्स्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्ट। तो शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो है ये मध्य प्रदेश में है, करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। द रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट इज अ लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। रेवा मध्य प्रदेश में तो वहीं होगा, करेक्ट है। इसका मतलब कि द प्लांट सप्लाइज अबाउट 1/4 ऑफ इट्स पावर टू दिल्ली मेट्रो। दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग विंड फॉर्म इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। तो मुपांडल विंड फॉर्म, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में दिया है कि कालपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, ये सही है, ये गलत है। तो इस तरह के कुछ 5 क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें दिखेंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कॉमन सेंस वाला कह सकते हैं, और जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे ये भी तो हम लोग भुज, कच्छ ये सब गुजरात में है, इस नाम से भी देख सकते थे। ब्रह्मन वेल विंड फॉर्म, और इसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो 50-50 वाला है। तो इस तरह के कुछ अतरंगी क्वेश्चंस हमें दिखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन नाउ अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से, यहाँ से मेन क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है। जैसे विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 को दिल्ली में क्रिप्स मिशन पहुँचता है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब हमें देखना है कि कौन सा सही है। दैट द Constitution of India was to be framed by an elected constituent assembly of the Indian people. Yes, इसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा इंडियन पीपल के ही द्वारा। दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस। हाँ, इसने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, इंडिपेंडेंस की बात नहीं की थी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल it enjoy the support of majority of the members of the lower house of parliament. Option A correct answer है। chief ministers of all the states are ex officio members of the inter-state council है, सही आंसर है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फाइनेंस कमीशन से तो है ही नहीं रिलेटेड और प्लानिंग कमीशन से तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कंटेंट इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन है, so provision regarding disqualification on ground of defection, so option A is correct answer. Question number 8, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of panchayat. A person shall be disqualified कह रहा कि for being chosen as and for being a member of a panchayat। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purpose of election to be legislature of the state concerned, ये भी सही है। he is so disqualified by or under any law made by the legislature of the state, ये दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which statement is correct about the सरकारिया कमेटी। ये दोनों है। इसने रिपोर्ट अपनी जनवरी 1988 में किया था, और ये जो एस्टेब्लिश्ड है 1983 में हुआ था। इट वाज अ 1 मैन कमीशन, यस ये भी सही है। और हम लोग जानते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन का जो है, सेंटर स्टेट रिलेशन का जो है उससे संबंधित है सरकारिया कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर टू वेटो रिलेटेड। तो ये इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जब आया था उस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर 5th शेड्यूल के बारे में पूछा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम जो है शेड्यूल्ड एरिया यहीं पर है। अब देखना होगा कि 6th शेड्यूल क्या है। 6th शेड्यूल भी ट्राइबल्स एरिया से है, लेकिन 5th जो शेड्यूल है वो इसमें जो कह रहा है, 1 मिनट, 6th शेड्यूल जो है वो इसके लिए, इसमें देखिए कह रहा कि विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन pertains to the administration and control of scheduled area and scheduled tribes in a state other than
अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, तो वो है 5th शेड्यूल। और 6th शेड्यूल में इन चारों स्टेट का होता है, इन चारों स्टेट का 6th में होता है, और इनको छोड़कर जो एरिया है वो 5th शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, आई होप सो कि अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो जो भी 12 हमारे पास शेड्यूल है उन सबको हमें करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द नो टैक्स कैंपन इन बारडोली सत्याग्रह में जो है वो वल्लभ भाई पटेल जो थे, 1928 में बारडोली कैंपन हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1952। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नॉट ट्रू पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं नॉट ट्रू। तो आर्टिकल 42 सेज देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 42 जो है वो तो डीपीएसपी से रिलेटेड है, तो डीपीएसपी से प्रेसिडेंट का कोई संबंध यहाँ पर नहीं हमें दिखता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर सही है। महात्मा गांधी ने अपना जो कैशरे हिंद है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोटेस्ट में दिया था, इसे हमें कंसीडर करना होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में हुआ था। नाइट हुड जो है ये टैगोर ने दिया था, ये टैगोर ने त्यागा था। कब त्यागा था? तो जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब। तो क्वेश्चन से ये भी हमें क्लियर हो गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर कैशरे हिंद जो है वो गांधी जी ने त्यागा था। क्योंकि देखिए दोनों लगभग एक ही साथ था कि 1919 में जालियांवाला बाग होता है और 1920 से लॉन्च होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सब लॉन्च करेंगे तो गांधी जी जितनी सारी ब्रिटिश चीज़ें हैं उसको त्यागेंगे तभी तो कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों ने बारडोली सत्याग्रह देखा कि बारडोली सत्याग्रह जो है 1928 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था, और इसी बारडोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने, बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी और वल्लभ भाई सरदार पटेल बन गए थे। तिलक स्वराज फंड जो है 1 अगस्त को स्टार्टिंग होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। उसी दिन 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की मौत हो जाती है। तो स्वराज फंड स्टार्टेड जो है फाइनेंस वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में हुआ था एस्टेब्लिश्ड। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेले में इसको एस्टेब्लिश किया था, सोनपुर के मेला में एस्टेब्लिश किया था। और हम लोग जानते हैं कि सोनपुर का जो मेला है अपना कार्तिक महीने में लगता है, तो ये भी हमें जानना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन उस तरह से नहीं दिख रहे हैं, तो 1-2 इस तरह के अतरंगी क्वेश्चंस जो कि ऑप्शन दिस दैट रहते हैं वो दिखते हैं। तो हमें इसका आंसर 1928 कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मार्क करना ही है ना हमें। तो 1928 इसका हम लोग अभी करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 1929 है, इसे ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक वो 1939 में किया था, जब ये कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिए थे 1939 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, द फेमस कोमागाटा मारू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1914 में हुआ था कनाडा जाने के क्रम में। कोमागाटा मारू जो है एक जहाज़ का नाम है, एक जापानीज जहाज़ का नाम है, ये भी जानना होगा। हिस्ट्री में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग डिटेल्स में करेंगे। इसका सही आंसर कनाडा हो जाएगा। एल्बर्ट बिल जो है कंट्रोवर्सी जो है ये 1883 में रिपन के टाइम में आता है, रिपन इसको ले आते हैं। तो वाज रिलेटेड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशियरी से रिलेटेड है रेस के बेस पर, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो कॉकसेस हैं, तो कॉकसेस रेस को क्या है कि जुडिशियरी में इंपॉर्टेंस दी गई थी और हम लोग को कंसीडर ही नहीं की गई थी क्योंकि हम लोग मिक्स्ड रेस के हैं। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस यहाँ पर एल्बर्ट बिल जो है वो जुडिशियरी को दिखाता है। द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, और स्वराज दल बिहार में जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ये वही स्वराज दल है जो स्वराज पार्टी है, पार्टी का हिंदी दल होता है। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है 1923 में ही चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा होती है। तो उसकी जो सखा थी बिहार में वो कृष्ण सिंह देख रहे थे। हम ऐसा कर सकते हैं कि स्वराज दल जो बिहार में है वो कृष्ण सिंह ने एस्टेब्लिश किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विच बिहार बेस्ड न्यूज़पेपर एडिटेड बाय सचिदानंद सिन्हा? तो यंग इंडिया तो गांधी जी का है, द लीडर, द इंडियन मिरर ये अलग अलग है। सर्च लाइट जो है यहीं से पब्लिश होता था। सर्च लाइट से मजहरुल हक भी संबंधित है और सचिंद्र नाथ सिन्हा भी इससे रिलेटेड है। तो चूंकि सचिंद्र नाथ सिन्हा ही 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का शाखा ओपन करते हैं, तो सर्च लाइट से रिलेटेड हो जाएंगे सचिंद्र सिन्हा। अरेंज हमें करना है, कुषाण डायनेस्टी दिया है, सुंग डायनेस्टी दिया है, गुप्त दिया है, कन्नब दिया है। तो सिंपल सी बात है, इन सारे चीज़ों में सबसे लास्ट में जो है वो गुप्त डायनेस्टी आएगी। तो थर्ड सबसे लास्ट होगा, क्रोनोलॉजी करना है। सबसे पहले सुंग, फिर कन्नब,
फिर क्वेश्चन ऑप्शन इस तरह से बी हो जाएगा हमारा। टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, ये 2 ही 3 मिनट का वीडियो है, आप मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। जियाउद्दीन बर्नी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 28 है, मैच क्या करना है। सिंपल सी बात है, इसमें एक तरफ गवर्नर और वायसराय का नाम है, जैसे कि माउंटबेटन 1947 हो जाएगा, वेबल कहाँ है, लिंथगो कहाँ है और विलिंगडन कहाँ है। तो हम लोग जब इसको मैच करेंगे तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे वेबल प्लान 45 में आया था, ये 44 हो जाएगा, लिंथगो 36 हो जाएगा और विलिंगडन जो है 1931 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी जो है जस्ट हम लोगों ने देखा कि ये 1886 में नहीं 83 में रिपन के टाइम पीरियड में आया था, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे, यस ये सही है, 28 दिसंबर को हेल्ड हुआ था बॉम्बे में। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द गुप्त पीरियड हु रोट बृहद संहिता, ब्राह्महीर इसका सही आंसर है। हुमायूंनामा was written by Mughal emperor daughter गुलबदन बेगम, who was the emperor। तो अकबर ने अपनी बुआ गुलबदन बेगम को कमीशन किया था कि बुआ आप हमारे पिताजी और आप अपने भाई हुमायूं पर एक पुस्तक लिखिए, और गुलबदन बेगम ने कहा कि ठीक है भतीजे, मैं अपने भाई हुमायूं पर हुमायूंनामा नाम से पुस्तक लिखूंगी। तो इसका सही आंसर, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैंने इसका इवन शॉर्ट वीडियो बनाया है, 30 सेकेंड का है, मैंने पूरा इसमें क्लियर कर दिया है। सही आंसर इसका अकबर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप उसे वॉच करें। इस तरह के वीडियोस को हमें वॉच करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फिर से क्रोनोलॉजी गुप्ता को करना है हमें। सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड आएंगे, फिर समुद्रगुप्त आएंगे इनके बेटे, फिर कुमारगुप्त आएंगे और स्कंदगुप्त लास्ट में आएंगे। तो क्रोनोलॉजी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मथुरा स्कूल ऑफ पेंटिंग या स्कल्पचर जो है, ये स्कल्पचर जो है मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है कुषाण लोगों ने किया, और खासकर जो कनिष्क के टाइम पीरियड में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इन 1980 लॉर्ड लिटन कंस्टिट्यूटेड द स्ट्रेची कमीशंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रिचर्ड स्ट्रेची। ये जो है फेमाइन से रिलेटेड है, यानी कि अकाल से रिलेटेड है। ओके, स्ट्रेची कमीशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 4 मेनली कमीशन है फेमाइन से रिलेटेड, उसका हमें लिस्ट तैयार कर लेना होगा, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में इंडिया में आई थी। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी में। इससे मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आपको रटना होता है, समझने से भी ज़्यादा यहाँ पर रटना है। ये बंगाल में है, टुगरील खान ने बलबन पर अटैक किया था, जबकि टुगरील खान जो था इसका एक तरह से सेनापति था बंगाल में, लेकिन इसने बगावत कर दी थी, तो फिर बलबन ने टुगरील खान को मार दिया था। ये बंगाल से रिलेटेड है टुगरील खान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन मानसून। हम लोग जानते हैं हिमालयज जो है, यदि हिमालयज नहीं होता तो भारत पूरी तरह से जैसा कि साइबेरिया है वैसा होता। विच वन ऑफ फ्लोइंग पासेज इज नॉट लोकेटेड बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, ये है टुरियल पास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। कॉफी शोर कर्नाटका में फेमस है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर सेक्स रेशियो एज पर सेंसस। डिक्रीजिंग रेशियो यानी कि सबसे ज़्यादा पुडुचेरी का सेक्स रेशियो था, तो पुडुचेरी सबसे पहले हो जाएगा, और फिर डिक्रीजिंग करना है, चंडीगढ़ सबसे लोअर सेक्स रेशियो था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा रहे हैं, अब यूनियन टेरिटरी पर आ गए हैं ये लोग पूछने में, स्टेट छोड़कर। तो पुडुचेरी का इतना था, और सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं कि स्टेट में 1084 केरला का था सेक्स रेशियो, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे। ओके, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो हल्दिया टू इलाहाबाद, NW1 है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन टू इंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन इन द कंट्री। क्योंकि हम लोग भूखे मर रहे थे 1950 के दशक में जब हम लोग आज़ाद हुए थे, तो क्योंकि हमारे पास खाने को ही नहीं थे, पूरी की पूरी हम लोग अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री हैं खासकर रशिया, वहाँ पर डिपेंड थे हम लोग। तो ग्रीन रिवोल्यूशन यदि नहीं होता तो हमारा भारत कुछ और होता। तो आज़ाद भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट था हमारे लिए, उसमें से एक ग्रीन रिवोल्यूशन भी था अपना। पंचपतमाली माइंस इज एसोसिएटेड विथ बॉक्साइट, उड़ीसा में है ये।
पतमाली जो है उड़ीसा में है, और हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट किस स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो उड़ीसा है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम, और यह हैवी रेनफॉल जहां होता है वहां पर दिखता है लेटेराइट सॉइल, जैसे केरला। ओके, मालाबार तट जो है, मालाबार तट केरला का, वो लेटेराइट सॉइल से है। लीचिंग प्रोसेस होती है यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बार बार पूछे जा रहे हैं, टोटल विश्व में 36 है, भारत में 4 हैं, और उन चारों का नाम है हिमालयस वाले, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर थर्मोसेटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मेथड इन पॉलीमर केमिस्ट्री, सो मॉलिक्यूलर मास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स आर अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइंस्टीन वाज अवार्डेड, इनको 1921 में अवार्ड किया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज इन्होंने 1905 में की थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इसका जस्ट कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था, समझाया भी था इसको। -40 डिग्री हो जाएगा जहां पर कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट समान होते हैं, और इसका फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। ये फार्मूला है। इस फार्मूला पर किसी एक का वैल्यू रखिए, जैसे C के जगह पर -40 रखिए, सोल्यूशन करेंगे तो F बराबर -40 आ जाएगा, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। A solid pieces of iron sink in water but float in mercury because the density of iron is more than, क्योंकि डेंसिटी पर ही पूरा का पूरा होगा, लेस देन मरकरी। द फर्स्ट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन को किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लेजर जो है इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज मून। हाँ, ये सही है, हम कह सकते हैं। और दे आर हाईली कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ये भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोह डिसकंटिन्यूटी कई बार मैं बता चुका हूं, ये क्रस्ट और अपर मेंटल होगा। इसका फॉर्मूला होता है CMRG, इसको ऐसे लिखते हैं CMRGL। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि अपर क्रस्ट होता है, लोअर क्रस्ट होता है, अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल होता है, अपर कोर होता है, लोअर कोर होता है। अब इन सबके बीच में पांचों को रख दीजिए, इनको पांचों को रख दीजिए, यही हो गया हमारा क्रस्ट एंड अपर मेंटल। इसका सही आंसर है। इसको डिटेल्स में मैं बता दूंगा। विच इज एसोसिएटेड विथ Mg2+, Mg2+, तो F- इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैप ऑफ P एंड P ऑर्बिटल। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्वारिजिया। एक्वारिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl इन अ रेशियो ऑफ 3:1। अब देखना है, देखिए ये 1:3 में होता है, HNO3 1 होता है और HCl 3 होता है। गलत हो गया। नाइट्रो, मतलब कि देखिए यहाँ पर काफी घुमा कर दे दिया है स्टेटमेंट। इस तरह के स्टेटमेंट के लिए अब तैयार रहना होगा। नाइट्रोसस क्लोराइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंपैक्ट येलो ऑरेंज कलर टू एक्वारिजिया, और एक्वारिजिया कैन डिसॉल्व गोल्ड। यस, ये इसी के लिए है ही, इसीलिए इसको अम्लराज कहते हैं। यानी कि हमारा जो है ये तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। और pH ऑफ एक्वारिजिया ग्रेटर देन 7, नहीं भाई, ये देख रहे हैं कि हम लोग HCl है, मतलब कि ये क्या है, एसिड है। एसिड है ना, तो एसिड का 7 से ज्यादा थोड़े होगा, वो तो बेस हो जाएगा ना 7 से ज्यादा, यानी कि 7 से कम होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। एग्जांपल ऑफ मेटल क्लस्टर Mn2CO10, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, द ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर कॉल्ड ट्रांक्विलाइजर, इसको कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स कैन बी इजिली डिटेक्ट बाई ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। व्हेन एन एग इज बॉइल्ड एंड चेंज इनटू सॉलिड कंटेंट देयर इज इंक्रीज इन डिसऑर्डर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इस पर Arrhenius concept, the rate constant of a reaction depends on temperature, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। इन अल्फा पार्टिकल इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम H2+, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहां पर नॉट अ बाइसिकल मॉलिक्यूल पूछा गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और प्लांट हार्मोन जो है, साइटोकाइनाइन जो है, वो प्लांट हार्मोन हो जाएगा। जो कई तरह के प्लांट हार्मोन है उसके लिस्ट हमें बना लेना होगा, जैसे ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन है, ओके, एब्सिसिक एसिड है, साइटोसिन है, ये सब प्लांट हार्मोन्स के नाम है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। थिंकिंग करेगा, रेगुलेटिंग हार्ट करेगा, बैलेंसिंग बॉडी करेगा। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। तो एपी कल्चर जो है ये बी कीपिंग से रिलेटेड है, फिश से नहीं है। द
इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ अ चिंपैंजी में हम लोगों को देखने को मिलता है। बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कैटल एंथ्रेक्स उसको कहते हैं, ये भी बीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चंस है, आते रहते हैं। एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, रिलेटेड टू फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन हम लोग जानते हैं वर्गीस कुरियन है। क्वेश्चन नंबर 72, बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा कि सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एंड फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डी है लाइकेंस आर गुड बायो इंडिकेटर्स फॉर विच कंपोनेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इसका सही आंसर SO2 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द एंथर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर कंटेंट पोलन ग्रेन्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है नॉट इंक्लूड, तो इसमें केमिकल नहीं होगा तभी तो ऑर्गेनिक होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 76 मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, इसका सही आंसर 17 है। ये सही से दिख नहीं रहा लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, जो मेरे पास क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग। इसका आंसर बी है। रीजनिंग और मैथ्स का हम लोग इसमें आंसर की देख लेते हैं। 4 and 5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 का सीरीज का जो नंबर है रॉन्ग निकालना है। 91 जो है यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 को भी मैंने सॉल्व किया। सिस्टर इनला इसका सही आंसर है। इसमें 18 इसका सही आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अल्फ़ाबेट हमें चूज करना है ए के जगह पर, कि ए के जगह पर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 को जब हम लोग इसको पढ़ें और फिर सॉल्व करें तो इसका सही आंसर नॉर्थ वेस्ट सही आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी अल्फा आर द विंस विथ बीटा, इसका सही आंसर ये वाला जो रीजनिंग है इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसको जब हम लोग सही करेंगे कि रिक्वायर्ड, इसमें कह रहा कि मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द फ्लोइंग फिगर, इस फिगर को बनाने के लिए हमें 17 लाइंस चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार अच्छे से करेंगे, देख सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। केशवानंद भारती एंड स्टेट ऑफ केरला इसका सही आंसर है। 1973 में आया था इसका। विच जजमेंट फर्स्ट आर्टिकुलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, कहाँ से आया था भाई, केशवानंद भारती केस से आया था, 1973 में हुआ था ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन नहीं है मेंशन, जबकि इलेक्शन कमीशन के लिए है हमारा। इलेक्शन कमीशन का 324, फाइनेंस कमीशन 280, इंटर स्टेट काउंसिल 263, इस सब के लिए आर्टिकल्स है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं, उनके लिए आर्टिकल होता है। करंट का क्वेश्चंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंडर लॉ यही है, टेन्योर पूछा गया है, तो ये एक तरह का स्टैटिक क्वेश्चंस है, देखा जाए तो करंट नहीं इसको कहा जाएगा। 6 ईयर और 65 ईयर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ऑन नेशनल इंटरेस्ट, तो आर्टिकल 249 के द्वारा ये किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, विच आउट ऑफ फ्लोइंग एक्ट्स रिप्लेस्ड द इंडियन पीनल कोड 1860, तो इसने भारतीय न्याय संहिता, अब हम उसको कहते हैं। क्वाड में कौन नहीं है, तो रशिया नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और USA 4 कंट्री ने मिलकर ये क्वाड बनाया है। 4 कंट्री मिलकर क्वाड बनाया है, रशिया नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। I2U2, जिसमें कि I2 का मतलब हो गया इंडिया इजराइल, U2 का मतलब हो गया UAE USA, प्राइमरली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर करना है हमें, मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं करना है भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंडियाज मेजर अचीवमेंट इन होल्डिंग G20 समिट, हम लोग जानते हैं कि नई दिल्ली में हुआ था और यहीं पर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल कर लिया गया था। तो अब जो G20 में कंट्रीज हैं, 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, ये सब हो गए। अफ्रीकन यूनियन में जितने सारे अफ्रीका के कंट्री हैं लगभग सारे हैं उसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट डज डी डॉलराइजेशन एमॉन्ग ब्रिक्स कंट्री, ब्रिक्स जो है वो डॉलर को नहीं इस्तेमाल करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि एवॉइडिंग US डॉलर इन ट्रेड, क्योंकि हम चाहते हैं, जैसे इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, रशिया है, चाइना है, तो ये लोग चाहते हैं कि खुद के करेंसी में ट्रेड करें, अर्थात कि डॉलर को कम इस्तेमाल करना है। द डिजिटल पर्सनल डेटा, ये राइट टू डेटा प्रोबेबिलिटी, कुछ करंट के क्वेश्चन हमें दिखेंगे। यहाँ पर NS दिया हुआ है, हमें मैच करना है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। आप इसको देख लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 96 का। 97, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फेमस इंडियन ब्रिज विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, गोदावरी आर्क ब्रिज जो है ये तमिलनाडु में नहीं है। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इंडियन रेलवे लिंक इज नॉट माउंट रेलवे, तो कन्याकुमारी एंड त्रिवेंद्रम रेलवे, ये अतरंगी टाइप का इस तरह का क्वेश्चन हमें दिखेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एयरपोर्ट विच वन ऑफ फ्लोइंग पेयर इज करेक्ट, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात। द रेलवे स्टेशन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इन 2023, हावड़ा जंक्शन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है
ओके, ये लॉन्ग प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर क्या है प्लेटफॉर्म का, 1 2 3 प्लेटफॉर्म नंबर होता है ना, तो हावड़ा जंक्शन इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चंस देखें किसके, जो हमारे मिनरल्स ऑफिसर्स हैं, मिनरल्स डेवलपमेंट ऑफिसर